छात्रवृत्ति देना होगा, देना होगा, देना होगा। महिलाओं का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। प्रत्येक महिलाओं को मैया योजना का लाभ देना होगा, देना होगा, देना होगा। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दौरान आज भाजपा विधायकों ने भी छात्रों को छात्रवृत्ति में हो रही देरी के खिलाफ जबरदस्त तरीके से राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भाजपा विधायकों ने कहा कि छात्रों को कई महीने से छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है और सरकार जो है कोई कुछ कर नहीं रही है, सिर्फ झूठे आश्वासन दे रही है। इसके साथ ही विधायकों ने कहा कि मैया सम्मान योजना में भी भारी अनियमितता हो रही है, किसी महिलाओं को मिल रहा है, किसी को, बहुत सारी महिलाओं को नहीं मिल रही है। इससे राज्य की महिलाओं में सरकार के प्रति जबरदस्त आक्रोश है। सरकार को भेदभाव त्यागना चाहिए और एक समान रूप से मैया सम्मान योजना का लाभ देना चाहिए। जब पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं बड़े हिस्सों में युद्ध चल रहा है और उस संकट की घड़ी में कांग्रेस पार्टी को, अपोजिशन को देश के साथ खड़ा रहना चाहिए, लेकिन ये लोग अराजक की स्थिति पैदा करने में लगे बड़ी हत्या घटना होती है। हम लोग उस कांग्रेस की जमाना को भी देखे हैं। 2014 तक तो मात्र देश में 14 करोड़ ही गैस का कनेक्शन था, आज तो 33 करोड़ से अधिक घरों में गैस का कनेक्शन लोगों को उपलब्ध है। अगर ये काम कोई इन 10-12 वर्षों में कर दिखाया है तो इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2014 के पहले तो कोई संकट काल के लिए कोई पेट्रोल के रिजर्व नहीं होते थे, आज तो इतनी मात्रा में पेट्रोल रिजर्व है ताकि अगले 1 महीना तक भी देश को कुछ दिक्कतें नहीं आ सकती है। और उस रिजर्व को भी और जो सरकार 2 साल से पिछले जो गरीब छात्र है, एसटी, एससी, ओबीसी, जितने तरह के छात्र हैं, खास करके ओबीसी, वो ये छात्रवृत्ति नहीं दे रहे हैं और हर मामले में ये केंद्र सरकार को आरोप लगाते हैं। कहीं न कहीं ये सरकार की नीयत में खोट है। इन्होंने चुनाव के पहले भी घोषणा किया था, वादा किया था कि प्रत्येक महिलाओं को 2500 रुपया मैया सम्मान योजना देंगे। आप देखिए कि चुनाव जीतने के बाद लगभग 26 लाख महिलाओं का नाम इन्होंने मैया सम्मान योजना से काटने का काम किया। 1.5 साल में एक भी महिलाओं का नाम जोड़ने का काम नहीं किया। कहीं न कहीं छात्रों के साथ, महिलाओं के साथ और जिस तरह से झारखंड की स्थिति है, आज महिला अपने लाचारी से पलायन कर रही है, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार भेदभाव कर रही है। ठग के वोट ले लिया, उसके बाद महिलाओं का नाम उससे लिस्ट से काट। इनको कहना चाहूँगी, इनको शर्म आना चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जिस प्रकार से इन्होंने वैश्विक स्तर पर हो रहे एआई सबमिशन पर जाकर अपना नौटंकी किया था और देश को बदनाम करने का काम किया, तो इनका प्रोपेगेंडा ही यही है कि गलत नैरेटिव फैलाकर, गलत बातें फैलाकर जनता को कैसे गुमराह किया जा सकता है, कैसे हमारे मोदी सरकार के खिलाफ भड़काया जा सकता है। कहीं कोई किल्लत नहीं है, रांची के डीसी कह रहे हैं कहीं कोई किल्लत नहीं है। इनको तो शर्म आना चाहिए कि गैस मिल रहा है, पेट्रोल, सभी चीज़ों का जो है समुचित व्यवस्था है भारत में। अब सामान्य ज्ञान ही इनको नहीं है, सामान्य ज्ञान होना चाहिए। जब युद्ध होता है तो क्या एक ही देश सफ़र करता है? एक ही हमारा भारत देश सफ़र करता है कि जितने देश हैं सभी सफ़र करते हैं? आप देखिए उठा के सभी चीज़ें, उसमें आपको पता चलेगा कि सभी देशों में वृद्धि हुई है, पेट्रोल में, गैस में, डीजल में, लेकिन भारत ऐसा देश है जहाँ पे वृद्धि नहीं है। ये होता है मोदी सरकार। अच्छा, आज आप लोग भी प्रदर्शन कर रहे थे महिलाओं और छात्रों के, क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि आपने मैया योजना जो है देने का वादा किया था, आप रोक कर देते हैं, पर देते, लेकिन जिन महिलाओं को, प्रत्येक महिलाओं को देने का वादा हुआ था वो तो अभी तक धरातल पर उतरा है। कुछ महिलाओं को दे रहे हैं, 30-35 महिला को, 35 लाख महिला को जो है वो देने का काम कर रहे हैं, ऐसा जानकारी है, जैसा ये बोलते हैं, पर आंकड़े कुछ और ही बोलते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, महिलाओं को कब तक ऐसा करके देखिएगा? आप उन्हें रोजगार दीजिए, आप उन्हें सुरक्षा दीजिए, आप उनके कौशल में विकास कीजिए, उन्हें जो है अपनी आवाज़ को रखने का एक स्थान दीजिए, अवसर दीजिए, तब उनके भविष्य में सुधार होगा।
आप उनका जीवन यापन को कुछ स्तर तक जो है पैसे देकर उनका खर्च ये तो चला ही लेंगी महिलाएं, पर जब आप उन्हें रोजगार देंगे, उनके भविष्य का निर्माण करेंगे, अवसर देंगे, उनके कौशल में विकास करेंगे, तो उनका भविष्य का निर्माण होगा। इस पर विचार करना चाहिए। आज जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो कुछ तो नौटंकी करेंगे ना, इसलिए इनकी नौटंकी है। आज भोली भाली जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ये इतने चतुर लोग हैं कि ये जनता को रेगिस्तान में भी कहेंगे कि यहाँ पर रेत की कमी है। ये ठगने वाले लोग हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।